सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। मित्रों, हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें कितना ज्ञान है, वास्तव में हमें ज्ञान है कि नहीं है, या हम बाहर से सुनी सुनाई उधर ज्ञान लेके घूम रहे हैं। अगर आप उधर ज्ञान लेके घूम रहे हैं तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा। आप सत्य को कभी नहीं जान सकते। चलिए इस वीडियो में आपको उदाहरण देके मैं आपका शंका दूर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं नहीं कहा कि आप भूल जाइए, मैं नहीं कहा कि ये से जाते समय आपका अपने घर का पता ना रह जाए, मैंने नहीं कहा कि आप अपना नाम भूल जाइए, ये सब मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि बात को आप जान ले कि अपना शब्द से, सूचनाओं से जानते हो, वो ज्ञान नहीं, बस इतना काफ़ी है। इतना जानते ही आपका प्राण में एक नई बेचैनी की लहर दौड़ेगी। फिर ज्ञान क्या है? एक आदमी पत्थर को हाथ में रखा हुआ है, संभाला हुआ है और समझा रहा है कि ये पत्थर बहुमूल्य हीरा है। मैं उसे नहीं कहता है कि उसे छोड़ दो और फेंक दो। मैं उसी से यही अगर कह पाऊँ कि ये हीरा नहीं है, पत्थर है, और उसे याद आ जाए कि ये पत्थर है और ख्याल आ जाए, समझ आ जाए तो बात पूरी हो गई। फेंकना और ना फेंकने की सवाल नहीं है। पत्थर दिखाई पड़ते ही उसके प्राण का वो सारा संबंध टूट गया जो हीरे के साथ था और पत्थर के साथ नहीं हो सकता है। दोनों सन्यासी एक राह से, एक जंगल से गुजर रहे थे। एक बूढ़ा सन्यासी है, वो अपने कंधे पर झोली लटकाते हुए, पीछे उसके दूसरा साथी था। रात पड़ गया, अंधेरा घना होने लगा और अनजान जंगल था। वो बूढ़ा सन्यासी अपने युवक मित्र से पूछने लगा कि जंगल में कहीं डर तो नहीं है, कहीं भय तो नहीं है। जंगल अंधेरा मालूम पड़ता था, रात खतरनाक मालूम पड़ता था। युवक सन्यासी बहुत हैरान हुआ, क्योंकि सन्यास को कैसा भय है और जिससे भय है वो कैसा सन्यासी है। और आज तक इस बूढ़े ने कभी नहीं पूछा था कि रात इतनी अंधेरा है, जंगल है, क्या हो गया है आज उसको। आज कैसे भय ने उसकी प्राण को आतंकित कर रखा है। फिर थोड़ी देर के बाद और वो बूढ़ा फिर पूछने लगा, रात खतरनाक तो नहीं है, चोर बदमाश का डर तो नहीं है। वो युवक तो बहुत हैरान हुआ, आज हो क्या गया है सन्यासी को। सन्यास के पास खोने का कुछ नहीं है, तो चोर डाकू का सवाल क्या है। फिर वो रास्ते में जाते समय रास्ते में एक कुआं पड़ा और उनको प्यास लगा था। वो कुएं के पास पानी पीने को रोके। वो बूढ़ा कुएं पर पानी भरने लगा। उसने अपने कंधे का झोला वो साथी युवक को दिया और कहा, संभाल कर रखना। तभी उस युवक को ख्याल आ गया कि भय का कोई ना कोई कारण झोली के भीतर होना चाहिए। उसने बूढ़ा तो पानी पीने लगा और उस युवक ने हाथ डाला, भीतर देखा सोने की एक पूरी ईंट। उसने वो ईंट तो उठाकर झोली के बाहर फेंक दी और एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर झोली में वापस रख दिया। और उस बूढ़े ने जल्दी से पानी पी लिया, चारों तरफ झांक कर देखा, जल्दी से झोली को कंधे पर टंगाया, ऊपर से टोटलते हुए देखा कि इसमें ईंट है। वो चल पड़ा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा कि कोई खतरा तो नहीं है साथी, रास्ता ख़त्म नहीं होता है, गांव दूसरा मालूम पड़ता है, गांव दूर मालूम पड़ता है। उस युवक ने कहा, अब आप बेफिक्र हो जाइए, अब कोई खतरा नहीं है, खतरे को मैं पीछे फेंक के आया हूँ। उस बूढ़ा सन्यासी ने घबरा गया। उसने झोली में हाथ डाला, ईंट निकल कर देखा, वो तो पत्थर की ईंट थी।
एक क्षण के लिए वो चुपचाप खड़ा हो गया। उसने घनी रात में फिर उसने वो ईंट फेंक दी। फिर वहाँ वो बैठ गया और उसने अपने योग साथी को कहा, अब हम व्यर्थ ही गांव तक जाने की चिंता कर रहे हैं। आज रात यहीं सो जाएं, सुबह चलेंगे। अब कोई भय नहीं रहा। और उस बूढ़े ने कहा, आश्चर्य, अब कोई भय नहीं रहा। अब तक मैं भयभीत था, अब ना रात रही, अब ना चोर रहा, ना डाकू रहा। अब कोई भय नहीं रहा, कोई खतरा नहीं रहा। क्या हो गया है? बात क्या हो गया है जिससे अब तक वो सोने की ईंट समझाता था, वो पत्थर की ईंट थी। बात खत्म हो गई। सोने की ईंट वो नहीं थी, लेकिन ऊपर से झोली के ढोते समय मालूम पड़ता था कि भीतर ओजन मालूम पड़ता था। पत्थर में भी ओजन होता है और सोने में भी ओजन होता है। हाथ बताता था कि ईंट मौजूद है। वो भयभीत छाती से दबा उस ईंट को बढ़ा जाता था, लेकिन फिर झोली को खोल कर देखा। सीखा ऐसे ही। अगर आप सीखे हुए ज्ञान में भी ओजन होता है, पत्थर जैसा। जाने हुए ज्ञान में भी ओजन होता है, सोने जैसा। हाथ को दोनों ओजन एक सा मालूम पड़ता है। तराजू पहचान नहीं सकता है कि कौन पत्थर है और कौन सोना है। ओजन ओजन से उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको दोनों सेम ओजन लगता है। पहचानने के लिए खुली आँख चाहिए। आँखों से देखने के बाद ही सोना या ईंट पहचान में आएगा, ओजन से नहीं पहचान में आएगा। ओजन में तो दोनों सेम सेम लगेंगे। अपनी खोपड़ी के भीतर, अपने झोले के भीतर झाँककर तो देख लेना चाहिए कि जो हम रखे हुए वो कहीं सीखी हुई दूसरे का उधार बस ज्ञान नहीं है तो ना, अनर्था वो पत्थर है। खुद का ज्ञान हुआ, अगर खुद का जिया हुआ और खुद की अनुभूति में आई हुई कोई खबर है, कोई किरण है, तो वो बात दूसरी है, वो सोना दूसरा है। इस बात को जो पहचानता है भीतर से, उसे कुछ फेंकने की नहीं पड़ता है। फेंकने का कोई सवाल नहीं है। बात खत्म हो जाती है। कहीं संबंध टूट जाता है, कहीं नाता बदल जाता है, कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो मिट्टी निकल आई, जो पत्थर निकल आई, उससे साथ वही संबंध नहीं रह जाता, सोने के साथ था। अगर हम अपने शास्त्र और शब्द को, ज्ञान को समझते हैं तो एक तरह का संबंध होगा उससे, और हम अगर उसे मात्र जानकारी समझते हैं तो दूसरी तरह का संबंध होगा उसे। ये दोनों संबंध बुनियादी भ्रांति है, और अगर जानकारी को हमने ज्ञान समझ रखे हैं तो हम मिथ्या संबंध में निर्मित कर लेंगे। कोई संबंध भटकाता है और जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए मैंने कहा, विस्मय चाहिए और सीखे हुए ज्ञान से, सीखी हुई ज्ञान के प्रति एक जागृति होकर एक समझ चाहिए। इसे समझ को जितना हम विकसित करेंगे उतना ही आप पाएंगे कि एक बोझ हटता चला गया। आप जानते हैं, सब जो कल जानते थे वो कहीं भूल नहीं गया है, वो कहीं खो नहीं गया है। लेकिन अब आप एक बात और भी जानते हैं कि वो आपके प्राण को हिस्सा नहीं है, वो आपकी अपनी आत्मा की ज्योति नहीं है, वो आपकी अपनी पसंद नहीं है, वो पराई उधार वो ज्ञान था। और क्षणिक से कभी भी वो वरड हो, वो किसी की मांग कर लाई हुई है, और मांगी हुई यही चीज सम्राट नहीं होता है।
चाहे कोई कितना भी मांग चला जाए और चाहे कोई मांग मांग कर कितना भी महल खड़ा कर ले और कितना भी पसंद संपदा इकट्ठी कर ले, वो छोटी सी भिखारी से बड़ी भिखारी बन जाएगा। सम्राट नहीं हो सकता है। मांगने से कोई सम्राट कैसे हो जा सकता है? सम्राट तो केवल वो होता है जिनके मांगने का समाप्त हो जाता है और जिन्हें कोई ऐसी निधि मिलती जाती है कि अब वो दे सकता है। देने वाला सम्राट है, मांगने वाला सम्राट नहीं। और उस निधि से कुछ भी नहीं चुकाता है, अब वो बांटने लगता है और वो समाप्त हो जाता है। वो कभी जो बांटने लगता है, जो उसको मिला है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। अब मांगने के दिन दूर चल गया। तो मित्रों, आप इस कहानी से समझ में आया होगा कि हमारे पास सचमुच ज्ञान में जीने की कला है, या हम क्या ज्ञान में जिया जा सकता है। हम बहुत सारे लोग शास्त्र उधार ज्ञान लेके ढोते रहते पत्थर जैसा, तो इससे जीवन नष्ट होता है, कोई अनुभव नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। सब मित्रों को प्रणाम, नमस्कार।